हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज वेलकम टू डीएससी1 कोर्स। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एडिट डिस्टेंस। एक बहुत ही कमाल की डीपी की प्रॉब्लम है जिसके अंदर कहा गया है कि आपको एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या क्या है? आपके ऑपरेशन है इंसर्ट, डिलीट और रिप्लेस। ये आपके ऑपरेशन दिए हुए हैं और आपको एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। जरा समझते हैं कुछ एग्जांपल्स है। सपोज करो एक स्ट्रिंग है डॉग, दूसरी स्ट्रिंग है डिग। आपको कन्वर्ट करना है S1 को S2 के अंदर, तो आप S1 के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करोगे? तो यहां पर हमें दिख रहा है कि हम चाहें तो O को डिलीट करके I को इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहां पर दो ऑपरेशन हो जाएंगे, लेकिन यहां पर दो ऑपरेशन होंगे। ऐसे आप चाहो तो रिप्लेस भी कर सकते हो। हमारे पास एक रिप्लेस ऑपरेशन भी है जिससे आप O को I में रिप्लेस कर सकते हो, तो ये डिग बन जाएगा और आपके मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो होंगे वो 1 होंगे। क्लियर? यहां पर देखते हैं एक स्ट्रिंग है क्रिएट, दूसरी स्ट्रिंग है कैट्स। तो आप लोगों को इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है तो आप R को रिमूव करो, E को रिमूव करो, इस E को आप कन्वर्ट कर दो S के अंदर। तो यहां पर हम टोटल 3 ऑपरेशन के अंदर इसको कैट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर हमारे आ रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन 3। आप मल्टीपल तरीके से कर सकते थे। आप चाहते तो R और E को रिमूव करके E को भी रिमूव कर देते, देन S को इंसर्ट करते, तो 4 ऑपरेशन बनते, बट मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे यहां पर 3 बन रहे हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, और ये डीपी की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा होता है। काफी इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है, तो अच्छे समझेंगे। सपोज करो ये एग्जांपल है, एक स्ट्रिंग है डॉग, दूसरी स्ट्रिंग है डिग। हमें पता है इसके अंदर O को हम I में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी 1 ऑपरेशन में आंसर आ जाएगा। समझते हैं कैसे होने वाला है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, लास्ट के कैरेक्टर्स को चूज करेंगे, ठीक है? लास्ट के कैरेक्टर्स को देखेंगे, यहाँ का भी G है, यहाँ का भी G है। अगर दोनों सेम है, दोनों कैरेक्टर्स अगर मैच कर रहे हैं, तो इनके अंदर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो हमारी स्ट्रिंग जो है, हमारी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में टूट जाएगी। तो सब प्रॉब्लम बन जाएगी कि आपके पास अब है DO और दूसरी स्ट्रिंग है DI, ठीक है? हमारी एक स्ट्रिंग है DO, दूसरी स्ट्रिंग है DI। पहले हमारे पास स्ट्रिंग थी डॉग और डिग, तो हमने देखा कि लास्ट के कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, तो उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास जो स्ट्रिंग बन रही है वो ये है, इसको सॉल्व कर दो। अब हमारी ये बन गई। अब हम फिर से लास्ट कैरेक्टर्स को ही चेक करेंगे, O और I को। अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। हमारे पास ये 3 ऑपरेशन है, इंसर्ट, डिलीट या रिप्लेस। हम हमेशा पहली स्ट्रिंग के अंदर ही चेंजेस करेंगे। या तो हम पहली स्ट्रिंग के एंड में I लगा सकते हैं, राइट? पहली स्ट्रिंग के अगर एंड में हमने I लगा दिया तो ये बन जाएगी DOI और दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी DI, राइट? पहली स्ट्रिंग के एंड में अगर मैंने यहाँ पर I लगा दिया तो ये दोनों I मैच कर जाएंगे। तो क्योंकि I मैच कर जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि पहली स्ट्रिंग बन गई डू और दूसरी स्ट्रिंग बन गई D, ठीक है? तो इंसर्ट करने के बाद ये बन जाएगा DO या D। एक तो ये हो सकता है, इंसर्ट हमने देख लिया। अगला देखते हैं डिलीट। अगर हमने पहली स्ट्रिंग के अंदर से O डिलीट कर दिया, DO था और दूसरी थी DI, हमने O डिलीट कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा D और DI, राइट? तो अगली स्ट्रिंग बन सकती है हमारी D और DI। ये हमारी सब प्रॉब्लम्स में टूटते जा रहा है। या फिर तीसरा हम ऑपरेशन कर सकते हैं, O को I में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा DO था और DI था, हमने O को I में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा DI DI। तो एक तरीके से ये बन जाएगा DD, राइट? हमारी प्रॉब्लम DD बन जाएगी। तो आप देख रहे हो, आपके पास पहले बड़ी प्रॉब्लम थी, आपकी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में टूट गई, 3 सब प्रॉब्लम्स में टूट गई। तो यहां से जो भी आंसर आ रहा है, जहां से जो भी आंसर आएगा उसका मिनिमम हम चूज करके ऊपर भेज देंगे, ठीक है? यहां से जो भी आंसर आएगा उसका जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आने वाले हैं, 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 रास्ते हैं, मिनिमम जो भी आएगा उसको हम पहुंचा देंगे ऊपर, एंड सो ऑन। हम इसे सॉल्व करते रहेंगे। आप इसे ऐसे करते चलोगे तो आप देखोगे काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पर एक ट्री कुछ ऐसा बन जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं काफी सारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर DD जो है वो यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, देन यहाँ भी आ रहा है। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम जो है वो रिपीट कर रही है। और अगर यहाँ पर तो एक्चुअली क्या था कि कैरेक्टर्स बहुत कम थे, लेकिन कई बार अगर आपके पास 2 स्ट्रिंग्स हैं जिनमें काफी सारे कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, वहां पर आप देखोगे मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स एक जैसी होंगी, तो उनको आप बार बार सॉल्व कर रहे होगे। तो इसको ना करके हम इन सब प्रॉब्लम्स को स्टेट्स में स्टोर कर लेंगे। अगेन वही डीपी वाला कंसेप्ट की मेमोरी के अंदर हम स्टेट्स को स्टोर कर लेंगे। यहां पर हम देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो एक चीज, बेस केस क्या होगा? बेस केस क्या होगा? बेस केस तब होगा जब इनमें से कोई एक स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है? अगर कोई भी एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है तो 2 ही ऑपरेशन कर सकते हो आप, इधर इंसर्ट या डिलीट। सपोज करो जैसे यहाँ पर ऑपरेशन है, हमें DO को एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, राइट? डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पर D और O इन दोनों को डिलीट कर देंगे तो हमें 2 ऑपरेशन देने पड़ेंगे, राइट? तो ये हमें 2 रिटर्न करेगा। इसका मतलब है अगर कोई एक स्ट्रिंग एम्प्टी है तो आंसर वही होगा जो कि दूसरी स्ट्रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर DO को एम्प्टी में कन्वर्ट करना है तो 2 डिलीट होंगे, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखोगे एम्प्टी को DI में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर 2 इंसर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? D और I दोनों को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन जितने कैरेक्टर्स बच गए दूसरी स्ट्रिंग के अंदर वही आप रिटर्न करोगे, तो यहाँ से भी 2 रिटर्न हो रहा होगा। तो देखते हैं क्या क्या रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ से तो 2 जाएगा, यहाँ पर से एम्प्टी और एम्प्टी हो गए तो 0 ही रिटर्न हो रहा होगा। और जब दोनों कैरेक्टर बराबर होते हैं तो वही रिटर्न हो जाता है जो नीचे गया होता है, ठीक है? जो नीचे की कॉल से मिलता है वही रिटर्न हो जाता है, वैसे क्या वैसे ही।
तो 0 ही मिलेगा यहाँ से। अगर यहाँ पर देखेंगे तो डी है, डी को एम्प्टी में कन्वर्ट करना है तो एक ऑपरेशन लगेगा विच इज़ डिलीट, तो ये करेगा रिटर्न 1। यहाँ पर देखते हैं तो क्योंकि दोनों कैरेक्टर सेम थे तो ये वही रिटर्न कर देगा जो नीचे से मिला है, नीचे से मिलेगा 0 तो ये 0 ही रिटर्न कर देगा ऊपर भी। यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर ये रिटर्न करेगा 1 क्योंकि एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो चुकी है। यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग एम्प्टी हो चुकी है तो ये रिटर्न करेगा 0, और क्योंकि ये दोनों बराबर थे इसीलिए यहाँ से भी ये 0 ही रिटर्न कर रहा होगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है। जब हमारे 3 पार्ट में टूट रहा होता है, ऐसे 3 पार्ट में टूट रहा होता है तो हमने एक्चुअली कोई ना कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ पर गए थे तो हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था विच वॉज इंसर्ट, यहाँ पर गए थे तो डिलीट, और यहाँ पर गए थे तो रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म किया था। हमने क्या किया, इन तीनों में से मिनिमम चूज किया, मिनिमम आ रहा है 0, तो क्योंकि हमने इधर गए थे इस वाले की जगह पे गए थे तो हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था 1 + 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1। ठीक है, समझ में आया मैंने 1 क्यों ऐड किया है 0 के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिलीट वाला ऑपरेशन तो परफॉर्म किया ही था राइट। हमने यहाँ पर से ओ डिलीट किया था, ओ डिलीट किया था तभी तो ये बना था। इसी वजह से यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है उसके अंदर आप 1 ऐड कर दोगे तो ये इस वाली सब प्रॉब्लम का आंसर होगा 1। अगेन यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमारा मिनिमम आ रहा है 0 और 0 आ रहा है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर से आ रहा है वो आंसर, और यहाँ पर हमने एक्चुअली एक इंसर्ट ऑपरेशन किया था विच वॉज इंसर्टिंग दिस आई, तो यहाँ से हमारा 1 ऑपरेशन आ रहा है और यहाँ से 0 आ रहा है। अगेन यहाँ से हमारे मिल रहा है 1, 1 और 0, इन तीनों का मिनिमम क्या है 0, 0 के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इस साइड जब हम गए थे 0 यहाँ से मिल रहा है, लेकिन इस साइड जब हम गए थे तो हमने यहाँ पे रिप्लेस ऑपरेशन किया था। हमने क्या किया था, हमने ओ को आई में रिप्लेस कर दिया था जिसकी वजह से डी बन गए थे राइट, तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ा, तो 0 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 1, और उसके बाद क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स बराबर थे तो इसलिए जो भी बराबर के टाइम पे क्या करना होता है, जो भी नीचे से आंसर मिलता है वही हम रिटर्न कर देते हैं, तो यहाँ से हम 1 ही रिटर्न कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 1, और वो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है कि जी और जी तो बराबर हैं, हमने ओ को आई में रिप्लेस कर दिया, तो हमें पता ही था एक्चुअली हम ओ को आई में रिप्लेस करके इसे 1 आंसर के अंदर भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ रहा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको आप लोग रिकर्सिवली खुद लिख सकते हो। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर 2 कैरेक्टर्स मैच कर गए तो हमें रिकर्सिवली बस -1 करके कॉल कर देना है। अगर कोई कैरेक्टर्स मैच नहीं किए तो हमारे पास 3 रिकर्सिव कॉल बन जाएंगे, जिनके अंदर एक में हम इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरे में डिलीट और तीसरे में रिप्लेस कर रहे हैं, एंड वो अपने आप फर्दर कॉल करते रहेंगे। स्टेट्स को हमें सॉल्व कर लेना, स्टेट्स को हमें स्टोर कर लेना है एक डीपी वाले एरे के अंदर, और उससे ही हम आंसर रिटर्न कर सकते हैं अगर कोई हमें ऑलरेडी आंसर मिला हुआ है। तो इस तरीके से करोगे तो आपका ये हो जाएगा टॉप डाउन अप्रोच। हम समझने वाले हैं इसके अंदर बॉटम अप अप्रोच, जिसके अंदर हम एक डीपी वाला मैट्रिक्स बनाएंगे और उसकी हेल्प से सॉल्व कर होंगे। अब जरा वो देखते हैं। सपोज करो ये स्ट्रिंग्स है हमारे पास ए बी सी ए बी ई ए सी बी, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक ग्रिड बना लिया, यहाँ पर इसे हम फिल करने वाले हैं। फाइनली यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगने वाले हैं। तो हर स्टेट बेसिकली ये बता रही होगी कि उस स्टेट के अंदर, जैसे सपोज करो ये स्टेट बता रही होगी कि ए बी को आप लोग ई ए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, सिमिलरली ये स्टेट बता देगी ए बी सी ए को आप लोग ई ए सी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो फाइनली ये भी हमें आंसर ही दे रही होगी। तो सबसे पहले बेस केसेस को भर लेते हैं। हमने बेस केसेस देखे थे कि अगर इधर कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो उस केस में क्या होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग है, सिमिलरली यहाँ पर भी एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो अगर आप लोगों को एक एम्प्टी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, मतलब ए को कन्वर्ट करना है एम्प्टी स्ट्रिंग में, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे हमें पता है 1 ऑपरेशन लगेगा। आपको बेसिकली इंसर्ट करना पड़ेगा। ए बी को कन्वर्ट करना है तो 2 ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ पर 3 ऑपरेशन, यहाँ पर 4 ऑपरेशन और यहाँ पर 5 ऑपरेशन। तो ए बी सी ए बी को अगर आप लोगों को एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को 5 इंसर्ट लगेंगे। सिमिलरली यहाँ भी भर लेते हैं। अगर आप लोगों को एम्प्टी स्ट्रिंग को एम्प्टी में कन्वर्ट करना है तो कोई ऑपरेशन नहीं करना। एम्प्टी को ई में कन्वर्ट करना है तो ई इंसर्ट करना पड़ेगा। एम्प्टी को ई ए में कन्वर्ट करना है तो 2 इंसर्ट करने पड़ेंगे राइट, 2 इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 इंसर्शन और यहाँ पर 4 इंसर्शन। अब हमें ये सारे सेल्स भरने हैं। इन सेल्स को भरने के लिए हमें पता है इन 3 जगहों की जरूरत पड़ेगी, इधर, इधर और इधर। जरा देखते हैं कैसे। अगर ये 2 कैरेक्टर्स मैच कर गए तो हम वही लिख देंगे जो कि इसके डायगोनली ऑपोजिट से हमें मिल रहा होगा राइट, क्योंकि हमें तब कोई भी ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ेगा। हम इन दोनों कैरेक्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं और जो पीछे इन दोनों को इग्नोर करने के बाद जो आंसर मिलेगा हम वही भर देंगे। लेकिन यहाँ पर ए और ई मैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने का मतलब है कि हमने ई को इग्नोर कर दिया तो हम 1 ऑपरेशन करके ऊपर वाला चूज कर सकते हैं, या फिर हम ए को हटा देंगे तो एक ऑपरेशन करके हम ये वाला चूज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को हटा के एक ऑपरेशन करके हम ये वाला भी चूज कर सकते हैं। तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा हम वो चूज करेंगे। जो हमने देखा हुआ था रिकर्सिव कॉल के अंदर तीनों में से जो मिनिमम आता हम वो चूज कर रहे थे, एंड देन उसके अंदर हम 1 ऐड कर रहे थे राइट। तो हम यहाँ से तीनों में से चूज करेंगे मिनिमम क्या है, मिनिमम है 0, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 1। तो जब मैच नहीं करते तो हम तीनों में से मिनिमम जो भी आएगा उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ई और बी मैच नहीं कर रहे हैं, तीनों में से क्या मिनिमम है, तीनों में से मिनिमम है 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। ई और सी मैच नहीं कर रहे, तीनों में से क्या मिनिमम है 2, 2 + 1 3। अगेन ई और ए मैच नहीं कर रहे, मिनिमम 3 है, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4। ई और बी मैच नहीं कर रहे, मिनिमम क्या है 4, 4 में 1 ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं ए और ए मैच कर रहे हैं, यहाँ पर इसको भरेंगे, ए और ए मैच कर रहे हैं। तो अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो बेसिकली हम इन दोनों को इग्नोर करके डायगनली ऑपोजिट चले आते हैं, इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ से आ रहा है 1। ए और बी मैच नहीं कर रहे हैं तो तीनों में से मिनिमम जो भी आ रहा है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। ए और सी मैच नहीं कर रहे सिमिलरली, तो मिनिमम के अंदर 1 ऐड कर देंगे 3। ए और ए मैच कर रहे हैं तो डायगनली ऑपोजिट से जो भी आएगा उसको लिख देंगे 3। ए और बी मैच नहीं कर रहे हैं तो तीनों से मिनिमम क्या आएगा, 3, 3 + 1 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, सी और ए मैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से हम लिख देंगे मिनिमम +1, तो मिनिमम आ रहा है 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। सी और बी मैच नहीं कर रहे हैं, मिनिमम है हमारा 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। सी और सी मैच कर रहे हैं तो डायगनली ऑपोजिट वाला लिख देंगे विच इज 2। सी और ए मैच नहीं कर रहे हैं तो तीनों में से मिनिमम आएगा 2, 2 + 1 3। सी और बी मैच नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम क्या है, 3 + 1 4। यहाँ पर आते हैं, बी और ए मैच नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम है 2 + 1 3। बी और बी मैच करेंगे तो डायगनली ऑपोजिट वाला लिख देंगे विच इज 2। बी और सी मैच नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम चूज करेंगे एंड देन 1 ऐड करेंगे, तो 2 ही मिनिमम है, 1 ऐड करेगा 3 हो जाएगा। ए और बी मैच नहीं कर रहे तो मिनिमम +1, मिनिमम है 2 + 1 3। और बी और बी मैच करके तो इसलिए हम डायगनली ऑपोजिट वाला लिख देंगे विच इज 3। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर आ रहा है 3 विच इज दी आंसर। और 3 कैसे आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किए। ए बी सी ए बी को ई ए सी में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो बी और बी मैच कर गए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा ए बी सी ए, इसको कन्वर्ट करना है हमें ई ए सी के अंदर। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस ए को रिमूव करेंगे, पहला ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद सी और सी मैच करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम इस बी को भी रिमूव कर देंगे, दूसरा ऑपरेशन। उसके बाद हम यहाँ पर ई इंसर्ट कर देंगे, तो तीसरा ऑपरेशन, ठीक है। तो ये तीसरा ऑपरेशन। तो बेसिकली हम क्या रहे हैं, इस ए को रिमूव कर रहे हैं और इस बी को रिमूव कर रहे हैं और एक ई इंसर्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ई ए सी और बी विच इज़ दिस स्ट्रिंग। तो ये 3 ऑपरेशन हमें करने पड़ रहे हैं और यहाँ से वो आ जा रहा है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसके बाद हम इसका कोड देख लेते हैं बड़ी जल्दी से। तो ये रहा हमारा एडिट डिस्टेंस नाम का फंक्शन। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो m और n बना लिया। m इज द लेंथ ऑफ a, n इज द लेंथ ऑफ b। और उसके बाद हम एक डीपी मैट्रिक्स बना लेंगे जिसकी डायमेंशन होगी m+1/n+1, जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमने बेस केस हैंडल कर लिया, हमने ये वाले सेल और ये वाले सेल भर लिए। मैंने आपको बताए थे कैसे भर रहे जा रहे हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पर इधर तो आई भर लिया, इधर जे भर लिया, वही 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये सेल्स हमने फिल कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे इस वाली जगह से, विच इज़ 1 1। दिस सेल इज द 1 1। तो हमने 1 से स्टार्ट किया और दोबारा से 1 से स्टार्ट किया। इस तरीके से हम इसके अंदर इटरेट करने वाले हैं। इटरेट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स क्या मैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। अगर कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डायगनली ऑपोजिट से जो भी आता है उसको डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। तो अगर मैच कर गए तो हम DPIJ के अंदर वही चीज़ लिख देंगे जो कि DPI-1 J-1 से आया था। अगर मैच नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर 3 चीज़ें करेंगे, मिनिमम ऑफ ऊपर, मिनिमम ऑफ लेफ्ट साइड या फिर मिनिमम ऑफ डायगनली ऑपोजिट। तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा उसको चूज करेंगे, उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे क्योंकि एक ऑपरेशन हमें वहाँ पर करना पड़ रहा है, राइट। तो इससे जो भी आंसर आएगा उसको हमने DPIJ के अंदर लिख दिया। तो इस तरीके से हम अपने इस मैट्रिक्स को फिल करते रहेंगे और फिर फाइनली रिटर्न कर देंगे जो भी लास्ट सेल के अंदर है, ठीक। बॉटम राइट सेल के अंदर जो भी होगा वो हम रिटर्न कर देंगे और उसको हम रन करेंगे तो ये चलेगा। और इस तरीके से हमारे ये वाला क्वेश्चन काम करता है, एडिट डिस्टेंस। इसके बेसिस पे मल्टीपल और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाते हो, तो आप जाके सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। आई होप आप लोग को आज की वीडियो में मजा आया हो। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।